बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कैरी का शरबत, यानी कि कच्चे आम का शरबत। तो जो आपकी बॉडी की हीट जो है, गर्मी को बाहर करता है, आपको लू से बचाता है, गर्मी दानों से बचाता है, तो आपके लिए बहुत ही मुफीद है। तो जी आप इसको लंबे अरसे तक किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप के बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने जो है कच्चे आम ले लिए हैं आधा किलो। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं और उसी हिसाब से आपने स्पाइसेस डाल लेने हैं। तो अच्छे से वॉश करेंगे और इनको पील ऑफ करेंगे। ऊपर से आपने हेड जो है इसका रिमूव कर देना है और आप जो है इसको नाइफ़ की मदद से भी छिलका उतार सकते हैं। मैंने पिलर ले लिया, तो तमाम आपने इसी तरह से छील लेना है और जी इसको आपने इस तरह से सेंटर से कट लगाना है और फिर एक और कट लगाएंगे तो आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही नरम सी गुठली है। तो अब बहुत ही सीज़न में आई हुई हैं और बहुत ही कच्चे हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट, जल्दी से ये गल जाएंगे। तो इसको रफली आपने इस तरह से सबको काट लेना है। तो ये हाफ़ केजी था मेरे पास। तो इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। एक पॉट में डाल लेंगे। नॉन स्टिक का आपने पॉट नहीं लेना क्योंकि वो खटाई से ख़राब हो जाता है। तो आपने सिल्वर स्टील का लेना है और 3 ग्लास आपने इसमें पानी के ऐड कर देने। रेगुलर जो पानी पीने वाले ग्लासेस होते हैं वो आपने 3 ग्लास डाल लेने और 1 से 2 बॉयल आएंगे तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने 5 से 6 मिनट इसको पका लेना है और ये अच्छे से जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसमें आपने कलर डाल लेना है। अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो लिक्विड कलर था मेरे पास, फ्यू ड्रॉप्स डालें। अगर आपके पास पाउडर कलर है तो हाफ़ टी स्पून पानी में हल करके आप डाल लें, अच्छा कलर आ जाएगा। और इसको आपने ठंडा कर लेना है। तो जी इसमें हम डालेंगे काला नमक, पिंक सॉल्ट जो है हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून इसमें जाएगा रेगुलर नमक जो होता है वो, और 5 से 6 दाने हम साबुत काली मिर्चों के डालेंगे, ये भी ठंडी होती हैं। और सौंफ डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा का जाएगा, जो सफ़ेद ज़ीरा होता है। तो जी 3 से 4 टेबल स्पून लेमन जूस यानी कि लीमू का जो रस होता है वो डालेंगे और एक मुट्ठी जो है या हाफ़ कप आप ले लेंगे पुदीने के पत्ते, अच्छे से वॉश करें और इनको तोड़ लें। और ये हमारे पास धागे वाली मिश्री है, आप चाहें तो गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी आपने कैरी ली है और उतना ही आपने ये चीनी या गुड़ वगैरह इस्तेमाल करना है। तो ये हेल्थ के लिए अच्छा था तो मैंने मिश्री डाली, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं आधा किलो। तो ये देखें इस तरह से ये धागे वाली होती है, जो धागे के बगैर होती है वो केमिकल वाली होती है, तो धागे वाली आपने लेनी है। तो जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो आपने इस मिक्सी जार में डाल लेने और अच्छा सा इनका पाउडर बनाएंगे। तो जी सबसे पहले हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें जो है हरी इलायची भी डालेंगे, ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती है और ठंडक पहुंचाती है। इनके दाने जो है हमने अलग कर लेने हैं और छिलके अलग, और वो भी हम इसी में डाल देंगे और इसका अच्छा सा आपने पाउडर बना लेना है। तो जी इसको मैंने पीस के इसका पाउडर अच्छा सा बना लिया है, तो ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ हमारी कैरीज़ भी जो हैं वो बिल्कुल ठंडी हो गई हैं और इनको हम ब्लेंडर जग में डाल के अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी इसमें जो पुदीना था वो भी हम शामिल कर देंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हाफ़ ग्लास पानी का डाल के भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। मुझे नहीं थी क्योंकि मेरा बिल्कुल ठीक था पानी इसके अंदर, तो इसी से ब्लेंड कर लिया। देखें आप अच्छा सा पेस्ट हमने रेडी कर लिया इसका। तो अब उसी पॉट में हमने जो है 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं और इसमें आपने मिश्री डाल लेनी है। अगर आप गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो गुड़ डाल लें, अगर चीनी आपने डालनी है तो चीनी डाल लें। जितनी हमने कैरीज़ ली हैं उतने ही हम जो है मिठास के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये धागे धागे से नज़र आ रहे थे तो मैं चाहे छलनी से इसको निकाल लूँगी। तो मिश्री जो है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो चीनी की जगह आप वो इस्तेमाल करें। तो पेस्ट भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसको 5 से 6 मिनट आपने पकाना है और जो पाउडर बनाया था हमने मसालों का वो भी आपने इसमें शामिल कर देना है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसका हमने 1 या 2 तार का शीरा नहीं बनाना, सिर्फ इसको हमने चिपचिपा सा करना है कि थोड़ा सा ये गहरा हो जाए। तो जी मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है 5 से 6 मिनट। तो मैं दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से बस चिपचिपा सा होना चाहिए इसका। तो इसको आपने पंखे के नीचे ठंडा कर लें या किचन काउंटर पे ही छोड़ दें, इसको ठंडा होने दें। और फिर हम जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसमें लेमन जूस जो है वो डालेंगे।
तो जी यहाँ पे मैंने इसको शरबत को अच्छे से ठंडा कर लिया, ये देख सकते हैं आप कंसिस्टेंसी इसकी। तो यहाँ पे हम जो है लेमन जूस इसका डालेंगे और ये काफ़ी लंबे अरसे तक जो है आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में बॉटल में भर के। तो इसको मिक्स कर दें, गरम गरम में नहीं डालना, अगर गरम में डालेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। बिल्कुल ठंडा करके आपने इसमें लेमन जूस डालना है। तो अब ग्लासेस में काफ़ी सारी आपने क्रश करके बर्फ़ डालनी है और सर्व करके दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक। जितना भी आपको मीठा पसंद हो उसी हिसाब से आपने ये शरबत डालना है और ठंडा पानी डाल लें और जस्ट इसको मिक्स करें और सर्व करें। बाज़ार के नीले पीले लाल शरबत की बजाय आप घर पे इसको रेडी करें, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। लेमन स्लाइसेस हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और जो है पुदीने के पत्तों से आप इसको डेकोर करें तो बहुत ही देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और पीने में भी बहुत ही हेल्दी है। तो इसको आप किसी भी बॉटल में, बॉटल आपकी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, भर के आप प्लास्टिक की या शीशे की बाकी का शरबत जो है फिल करके आप रख लें फ्रिज में, लंबे अरसे तक आप स्टोर कर सकते हैं इसको। जब भी आपने सर्व करना हो ये थोड़ा सा लिक्विड डाला, ठंडा पानी डालें और जस्ट इसको आपने सर्व कर लेना है। तो बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।